नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल के लोपता में जवानों के साथ दीपावली का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जवानों के साथ दिवाली मनाना गर्व से भरा अनुभव है और जवान अपने समर्पण से हमारा जीवन रोशन करते हैं। देश जवानों का कृतज्ञ और ऋणी है। साथ ही कहा कि मैंने हर दिवाली जवानों के साथ मनाई है। जवान जहां तैनात हो वो स्थान मंदिर से कम नहीं। उन्होंने कहा कि पर्व नहीं वही होता है जहां परिवार होता है। पर्व के दिन अपने परिवार से दूर सीमा पर तैनात रहना ये अपने आप में कर्तव्य निष्ठा की पराकाष्ठा है। पीएम ने कहा, जहां राम है वहीं अयोध्या है। मेरे लिए जिस स्थान पर सेना है वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं। जहां सेना के जवान है वहां मेरा त्योहार है। अब संकल्प भी हमारे होंगे। अब संकल्प भी हमारे होंगे, संसाधन भी हमारे होंगे। अब हौसले भी हमारे होंगे, हथियार भी हमारे होंगे। दम भी हमारा होगा और कदम भी हमारे होंगे। हर श्वास में विश्वास भी अपार होगा। खिलाड़ी हमारा, खेल भी हमारा। जय विजय और अजय है प्रण हमारा। ऊंचे पर्वत हो या रेगिस्तान, समंदर अपार या मैदान विशाल, गगन में लहराता ये तिरंगा सदा हमारा। अमृतकाल की इस बेला में वक्त भी हमारा होगा। सपने सिर्फ सपने नहीं होंगे, सिद्धि की एक गाथा लिखेंगे। पर्वत से भी ऊपर संकल्प होगा, पराक्रम ही विकल्प होगा। गति और गरिमा का जग में सम्मान होगा। प्रचंड सफलताओं के साथ भारत का हर तरफ जयगान रहेगा। क्योंकि अपने बल विक्रम से जो संग्राम समर लड़ते हैं, सामर्थ्य हाथ में रखने वाले भाग्य स्वयं घड़ते हैं। तो दिवाली के मौके पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिष्टाचार भेंट करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। दिल्ली से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने वनटांगिया गांव में दिवाली मनाई। सीएम योगी ने वनटांगिया समाज के लोगों के साथ दिवाली मनाई। इस मौके पर सीएम योगी ने गोरखपुर वासियों को 153 करोड़ की बड़ी सौगात दी। सीएम योगी ने बच्चों को गिफ्ट बांटे और छोटे बच्चों को गोद में लेकर दुलार भी किया। इस मौके पर सीएम योगी ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन हर घर में दिए जलाने की अपील की। आपको बता दें, सीएम योगी पिछले 2 दशकों से ज्यादा वक्त से हर साल वनटांगिया समाज के लोगों के साथ दिवाली मनाते हैं। सानिध्य में समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के द्वारा विभिन्न विभागों से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया जा रहा है। एक बार विनम्र अनुरोध समस्त जनमानस से है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्टॉलों का निरीक्षण करने के उपरांत वापस इसी पथ पर। आज से 6 वर्ष पहले क्या कोई सोचता था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन पाएगा? एक सपना था, लेकिन आज मंदिर बन ही नहीं रहा है। अब तो बल्कि राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ रामलला के विराजमान के लिए तिथि भी तय हो गई है। और ये संपूर्ण भारत को अकेले ही नहीं,
दुनिया के अंदर सनातन धर्मावलंबी और भारतवासी जहां कहीं भी रहता है उसके लिए गौरव की अनुभूति करने वाली तिथि है। हमारा भी दायित्व बनता है, जब अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे तब उस तिथि को एक सप्ताह पहले से राम नाम संकीर्तन और अखंड रामायण के साथ अपने अपने घरों में पाठ बिठाना, हर घर में प्रभु राम के 500 वर्षों के बाद अयोध्या में अपने धाम में पुनः विराजने के लिए 5-5 दीपक को प्रज्वलित अपने अपने घरों में करने की व्यवस्था इस अवसर पर करने के संकल्प के साथ अभी से हम सबको जुड़ जाना चाहिए। कल अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम को आप सबने देखा होगा, अवलोकन किया होगा। जैसे अयोध्या सज रही है, संवर रही है, ऐसे ही गोरखपुर, बनटांगिया और उत्तर प्रदेश भी सज और संवर रहा है। और भाइयों बहनों, यही राम राज्य है और यही दीपोत्सव है। और हमें प्रसन्नता और तब होती है जब मैं अब बनटांगिया गांव में भी यहां के गरीबों के पक्के मकान देखता हूं, उनको पेयजल की सुविधा देखता हूं, यहां पर भी बिजली देखता हूं, यहां पे भी अच्छे विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र को देखता हूं। इनके लिए शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त होना सही मायने में यही दीपावली है और यही राम राज्य है। इसके लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, एक अद्भुत क्षण होगा संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, दुनिया को बताने का अवसर होगा हम शांति से भी और क्रांति से भी अपने हक को ले सकते हैं, लेने की सामर्थ्य रखते हैं। अयोध्या से राम जन्मभूमि आंदोलन, से राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन इसका उदाहरण है। इससे पहले सीएम योगी ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम योगी ने रामलला के दर्शन किए, साथ ही कार सेवकपुरम जाकर साधु संतों से मुलाकात की। सीएम योगी ने कल हुए दीपोत्सव को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया ने अयोध्या की भव्यता देखी। सीएम योगी ने कहा कि 90 के दशक में अयोध्या में कर्फ्यू लगते थे, अब दीपोत्सव मनाई जाती है। उन्होंने कहा केंद्र और राज्य सरकार मिलकर अयोध्या को दुनिया के सबसे सुंदर नगर बनाएंगे। मित्रों, आप सबको, पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई। दीपावली मिलन के अवसर पर अभी पूज्य संतों के साथ यहाँ पे हम लोग कार सेवकपुरम, तो श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की एक प्रमुख केंद्र बिंदु था, यहाँ पर इन सभी पूज्य संतों के साथ मिलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। सभी में उत्साह है, उमंग है और एक नए संकल्प के साथ रामलला में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के फलस्वरूप रामलला के विराजमान होने के कार्यक्रम में सभी लोग उत्साह के साथ भाग लेने के लिए संकल्पित हैं। यहाँ पर जो सकारात्मक ऊर्जा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विजन के अनुरूप दीपोत्सव जैसे कार्यक्रमों ने अयोध्या को एक नई पहचान दिलाना शुरू किया है और आज उसका एक मूर्त रूप दीपोत्सव बन चुका है। स्वाभाविक रूप से हर अयोध्यावासी इसके लिए आज पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा हुआ है। मैं इस अवसर पर सबसे विस्तार से चर्चा हुई है और श्री राम जन्मभूमि के साथ साथ अयोध्या के समग्र विकास के लिए वे लोग सभी अपना योगदान देंगे। मैं दीपावली के अवसर पर एक बार फिर से आप सभी को, अयोध्या वासियों को, प्रदेशवासियों को प्रकाश पर्व दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु श्री राम से ही प्रार्थना करता हूं कि वह सबके जीवन में सुख और समृद्धि लाए। जय जय सीताराम।
पूरा देश दिवाली मना रहा है। हमारी सुरक्षा की खातिर देश के जाबाज सिपाही सरहदों पर 24 घंटे तैनात हैं। पुंछ से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर भारतीय सेना के जवान 4000 फीट की ऊंचाई पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जहां तापमान माइनस से नीचे चल रहा है। इतने कठिन हालातों के बीच जवान अपने फर्ज की खातिर देश की रक्षा करते हैं। बिना रुके बिना थके अपने घर परिवार से दूर वो सरहद की रखवाली करते हैं। दुश्मन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए हमेशा मुस्तैद रहते हैं। वो सरहद पर डटे हैं ताकि देशवासी सुरक्षित रहें। उनके जज्बे को पूरा देश सलाम करता है। समस्त देशवासियों को इंडियन आर्मी की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप दीपावली को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। हम यहाँ पे आप लोगों की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर 24 घंटे तैनात हैं। धन्यवाद। जय हिंद। भारतीय सेना की तरफ से समस्त देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग दीपावली जम के मनाइए। भारतीय सेना आपके सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात है। जय हिंद, जय भारत। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू महिलाओं के साथ मिलकर श्री राम की महाआरती की। मुस्लिम महिलाओं ने विश्व शांति की कामना की। दीपावली के अवसर पर की जाने वाली यह आरती वाराणसी में हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देती है। होली के पावन पर्व पे हम सभी हिंदू और मुस्लिम बहनों ने मिल करके भगवान श्री राम की आरती उतारी, उनकी स्तुति गाई। हम सभी भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म, अपनी जाति, अपना मजहब बदल सकता है, मगर अपने पूर्वजों को नहीं बदल सकता। आज पूरी दुनिया जिस तरह से युद्ध में, आतंकवाद में एक दूसरे को झोंक रही है, एक दूसरे पर हिंसा कर रही है, तो उससे भारत से उनको सबक लेना चाहिए कि किस तरह से भगवान श्री राम अयोध्या से चल करके 14 वर्षों तक वन में रहे, और उन्होंने जिस तरह से लंका विजय करने के बाद भी लंका को छोड़ दिया और 14 वर्षों तक राष्ट्र गद्दी का त्याग किया, एक अपने छोटे भाई के लिए त्याग किया। तो आज त्याग सीखने की जरूरत है भगवान श्री राम से, और उनके आदर्शों पर चलने की जरूरत है। मथुरा में दिवाली पर लगे पटाखे बाजार में भीषण आग लग गई। हादसे में 25 से 30 यात्री झुलस गए। गंभीर रूप से झुलसे लोगों को आगरा रेफर किया गया। अग्निकांड की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पटाखा बाजार में लगी भीषण आग। अग्निकांड में 25 से 30 लोग झुलसे। दर्द से तड़पते रहे लोग, नहीं पहुंची एम्बुलेंस। 30 मिनट में जल गया पूरा पटाखा बाजार। मथुरा में दीपावली पर सजे पटाखा बाजार में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग फैल गई। आग से पटाखे फूटने लगे। धमाकों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। बाजार में अफरा तफरी मच गई। आधा घंटे के भीतर पूरा पटाखा बाजार जलकर राख हो गया। अग्निकांड में कई बाइकें भी जल गई। आग की लपटों में घिरे कुछ लोग तो सकुशल बाहर निकल आए, लेकिन इस भीषण अग्निकांड में 25 से 30 लोग झुलस गए। आग में बुरी तरह झुलसे लोग दर्द से तड़पते रहे, मगर उन्हें अस्पताल पहुंचाने का कोई इंतजाम नजर नहीं आया। मौके पर ना तो एम्बुलेंस पहुंची और ना ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। सिर्फ पुलिस की जीप ही रेस्क्यू में जुटी दिखी। 1 घंटे हो गया करीब। फायर ब्रिगेड क्या मौके पर आ गई? फायर ब्रिगेड यहाँ पर है नहीं, कल से यहाँ पर फायर ब्रिगेड भी नहीं है और पुलिस प्रशासन यहाँ पे लगातार पूरी तरह से काम कर रहा है और ना ही एम्बुलेंस आई है। 1 घंटा हो गया कॉल करे हुए एम्बुलेंस को, एक भी एम्बुलेंस अभी तक नहीं आ पाई। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बगल में वहाँ भी हमने फोन करा है, लेकिन अभी तक कोई भी एम्बुलेंस यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराई गई है अभी तक एक भी। और आपने देखा अभी अपनी प्राइवेट गाड़ियों से भिजवाए हैं। स्थानीय लोगों और स्थानीय पुलिस की मदद से झुलसे हुए लोगों को जिला अस्पताल ले जाया गया। हादसे में झुलसे लोगों में से 12 लोगों की हालत गंभीर है। गंभीर रूप से झुलसे लोगों को आगरा मेडिकल रेफर किया गया है। आतिशबाजी की दुकानें परमिशन के साथ लगाई गई थी। वहां पर 7 दुकानों में आग लगी है और दुकान में प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि सामान निकालने के चक्कर में 12 लोग झुलस गए हैं, जिसमें 11 यहाँ जिला अस्पताल में आए थे, जिसमें से 8 यहाँ से
एसएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किए जा चुके हैं। 3 का यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर जरूरत होगी तो इनको भी हम रेफर करेंगे। एक पेशेंट का इलाज जो है स्वर्ण जयंती हॉस्पिटल में चल रहा है। जिनका इलाज हम लोग कर रहे हैं वो करीब 90% से ऊपर जली हुई स्थिति में है, जो काफी गंभीर स्थिति मानी जाती है। राजा कस्बा में मार्ट रोड पर मौजूद गोपाल बाग में जिला प्रशासन की परमिशन से पटाखा दुकानें लगी थी, लेकिन बाजार में आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक श्रीकांत शर्मा पीड़ितों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर बेहतर इलाज का भरोसा दिलाया। इस अग्निकांड की जांच के लिए ज्वाइंट कमेटी का गठन किया गया है। उसकी इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। एसडीएम और सीओ की ज्वाइंट उसकी इंक्वायरी रहेगी। उसमें क्या क्या कारण है वहाँ के, वो सब जांच में इस चीज़ का खुलासा होगा। लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता है कि जो वहाँ घायल हैं उनको तत्काल प्रभाव से इलाज मिले। तो उसमें से कुछ पेशेंट्स को एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा रेफर किया गया है। पटाखा बाजार में आग की सूचना के बावजूद एम्बुलेंस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। अग्निकांड के करीब 1 घंटे बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची, मगर तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। इसको लेकर लोगों में आक्रोश दिखा। इस भयंकर अग्निकांड से दीपावली की खुशियों के बावजूद पूरे इलाके में गमगीन माहौल है। इस हादसे की वजह साफ तौर पर लापरवाही को माना जा सकता है, क्योंकि जब आतिशबाजी बाजार में आग लगी होगी तो तत्काल ही वहाँ पर आग बुझाने के तमाम जो वहाँ पर उपाय होने चाहिए थे, लेकिन वहाँ पर उपाय नहीं थे, जिसकी वजह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और एक गंभीर हादसा हो गया। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। संगम की धरती पर जनवरी 2024 में आयोजित होने वाले माघ मेले को लेकर पुलिस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर ली गई हैं। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने माघ मेले को लेकर पुलिस अफसरों के साथ बैठक कर माघ मेले की तैयारियों की रणनीति पर चर्चा की। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक 2024 का माघ मेला 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ का रिहर्सल होगा, इसलिए इस बार इस माघ मेले में पहले से बेहतर सुरक्षा इंतजाम है। इस बार 14 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत होने जा रही है। जितनी भी पुलिस की इकाइयां हैं जो आगामी माघ मेला 2024 से संबंधित हैं, इन सभी की आज एक बैठक की गई थी और आगामी माघ मेला को श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक सुगम बनाने के दृष्टिकोण से उन सभी से अपनी अपनी तैयारियों को स्टार्ट करना के लिए बताया गया। और साथ ही साथ ये कहा गया कि पिछली बार जो माघ मेला आयोजित हुआ था उससे हम और अधिक बेहतर सेवाएं किस प्रकार प्रदान कर सकते हैं, इसके दृष्टिगत वो लोग ध्यान करके अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दें। एटा पुलिस ने अवैध तरीके से चल रही पटाखा फैक्ट्री पर छापा मारा। पुलिस ने पटाखा फैक्ट्री से भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए और एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये छापेमारी दरअसल पुलिस को कई दिनों से अवैध पटाखा फैक्ट्री चलने की जानकारी मिल रही थी, उसी आधार पर की गई है। संभल में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। घटना कुड़ फतेहगढ़ थाना के गांव बिचौटा का है। अलीगढ़ में बीजेपी नेता रूबी आसिफ खान ने हरिगढ़ यूनिवर्सिटी लिखकर दीपोत्सव मनाया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर हरिगढ़ यूनिवर्सिटी रखने की मांग भी उठाई है और कहा आईएसआई संगठन ने जुड़ने वाले छात्र भी हरि का नाम लेकर आतंकी नहीं बनेंगे। सहारनपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां मदरसे में पढ़ने वाले लड़के को अमानवीय यातनाएं दी गई। 2 दिन तक बंधक बनाकर रखने का आरोप है। किसी तरह लड़के ने भागकर गांव वालों के पास वो पहुंचा है और परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस को तहरीर का इंतजार है, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।